सेना के सम्मान में बीजेपी ने डिसाइड किया था पहलगाम हमले के बाद, जब पाकिस्तान को घुटनों पे लाके और उसके गिड़गिड़ाने पर सीज फायर 10 मई को हुआ, तो उसके बाद बीजेपी ने डिसाइड किया था कि 13 से 23 मई के बीच में पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकलेगी। उसी प्लान के तहत उत्तर प्रदेश में आज सुबह सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा निकाली और उन्होंने क्या कहा इस तिरंगा यात्रा के दौरान, वो पाकिस्तान को समझना होगा। तो पहले ये देखिए रिपोर्ट, फिर इस पर हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी से चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के पहलगाम वाले पाप के पलटवार में किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सेना के शौर्य का सम्मान करने के लिए बीजेपी ने देश भर में तिरंगा शौर्य यात्रा के अभियान का ऐलान किया। इसी कड़ी में देश के तमाम सूबों में इस यात्रा को झंडी दिखाई गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया और संदेश यही है कि अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। बीजेपी ने इस यात्रा को तिरंगा शौर्य यात्रा का नाम दिया है। 13 मई से 18 मई तक चलने वाली इस यात्रा को सेना के पराक्रम का सम्मान के लिए बताया गया है। लेकिन बीजेपी के इस ऐलान और अभियान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी इसे राजनीति का इवेंट बना रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक तरफ प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। कांग्रेस पार्टी इससे पहले पूर्व से ही जय हिंद यात्रा कर रही है और देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगे के साथ यात्रा कर रही है। यानी शौर्य की इस गाथा पर सियासी गलियारों में गदर मच गया है। विपक्ष ने सीज फायर के उल्लंघन से लेकर पहलगाम के गुनाहगारों के गिरफ्त में न आने और चुनाव के लिए इस यात्रा को चलाने सरीखे सवाल सरकार पर उछाले। तिरंगा यात्रा निकालना अच्छी बात है। हर नागरिक को चाहिए कि वो देश का तिरंगा झंडे का सम्मान करे और तिरंगा यात्रा निकालने का काम करे। विपक्ष सरकार के साथ था। ऐसी हालत में भी देश की सरकार पाकिस्तान को जवाब ठीक से नहीं दे पाई, जबकि सेना के तीनों अंग पूर्ण रूप से तैयार थे और तीनों सेनाओं के अंगों को अगर खुली छूट मिल गई होती तो आज पाकिस्तान में तिरंगा झंडा लहरा रहा होता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने यकीनन सेना और सरकार का सिर पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। वहीं तिरंगा यात्रा में सियासी तकरार पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने विपक्ष पर पलटवार किए हैं। मैं समझता हूं कि अगर पूरा देश
भारत की सेना का अभिनंदन करना चाहता है, स्वागत करना चाहता है, इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, आम जनता उसमें शामिल है तिरंगा लेकर, किसी पार्टी का झंडा लेकर उसमें कोई नहीं शामिल है। तो ये तो आम जनता का स्वागत करना चाहिए। जो लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका भी स्वागत होना चाहिए। हम भारत की सेना के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, पूरा देश को इसमें शामिल होना चाहिए। बहरहाल पड़ोसी देश पाकिस्तान की कायराना करतूत के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। लेकिन अब सियासी बिसात पर इसकी सफलता के सम्मान में शुरू की गई तिरंगा यात्रा पर घमासान में सवाल यही है कि तिरंगा यात्रा पर सियासी तकरार क्यों, शौर्य के सम्मान पर सियासत क्यों। तो सीएम योगी ने भी जहां ये कहा कि जनाजे में कोई मिलेगा नहीं अगर रोने वाला भी अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा या कुछ करेगा, फिर विपक्ष की बारी थी, उसने भी सवाल उठाए। उसने कहा कि सेना को पूरा खुली छूट मिली होती तो तिरंगा कहाँ लहरा रहा होता, और तिरंगा यात्रा की कोई विरोध नहीं कर रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, सीधे चलते हैं विजय जी के पास। विजय जी, मतलब जो 6-7 मई की रात कार्रवाई हुई, उसके बाद आपने देखा कि क्या क्या है। अब 13 मई से जब ये तिरंगा यात्रा निकली है तो अब आपने अभी रिपोर्ट देखी, प्रधानमंत्री का क्या रुख है, और विपक्ष तिरंगा यात्रा सेना के पराक्रम पर कोई सवाल न उठाकर मंशा पर भाजपा की जरूर सवाल उठा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं उनके अपने राजनीतिक विचार भी, ये लड़ाई राजनीतिक विचारों की है। किसी दल को लगता है कि इस तरह से करना चाहिए और किसी को लगता है दूसरी तरीके से करना चाहिए। विपक्ष का अपना एक पर्सपेक्टिव है, उसकी कोशिश ये होती है कि सरकार के कामकाज को गलत ठहराए, कमियां बताए, जनता को कहे कि देखिए जो सरकार आपने चुनी थी ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करना ज्यादा बेहतर होता है। तिरंगा यात्रा बीजेपी पहले भी निकाल चुकी है, जब भी ऐसे मौके उसे मिलती है वो तिरंगा यात्रा निकालती है। पूरे देश में झंडा फहराने के लिए आजादी के 75वें साल में भाजपा ने अभियान चलाया था, इसी तरीके से कई कार्यक्रम चलाते हैं। तो जो बीजेपी का पैटर्न है, आप देखिए आजादी के बाद जनसंघ जो था वो बहुत कमजोर था। 67 में समाजवादी और जनसंघ के लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनाई, और वहां से एक शुरुआत गैर कांग्रेसवाद की शुरू होती है। 77 में फिर समाजवादी और जनसंघ के लोग एक साथ आए, फिर 89 में एक साथ आए। लेकिन जनसंघ का जो बुनियाद थी, जो राष्ट्रवाद था, जो उनका कोर इश्यू था, वो जनता को अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसीलिए आप देखिए इतने लंबे वर्षों के संघर्ष के बाद 2014 में पहली बार बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी, फिर 19 में बहुमत की सरकार बनी और तीसरी बार अल्पमत की सरकार बनी है। तो ये उनके अपने विचारों की जीत है, और इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रम ये आयोजित कर रहे हैं क्योंकि अपनी हिस्ट्री को वो देखते हैं कि भाई देश की जनता को क्या चाहिए। देश की जनता को राष्ट्र का सम्मान चाहिए, राष्ट्र का वैभव चाहिए, राष्ट्र एक पराक्रमी और विकसित राष्ट्र बने। हमारी जनता इसलिए हमारे साथ खड़ी होती है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं। विजय जी, मगर जिस तरीके से मैंने कहा ना, सियासत इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सुना, अब सेना पे सवाल नहीं, सीज फायर पर सवाल है, और किस तरीके से उसको घुमा फिरा के हर तरीके से ये साबित किया जा रहा है कि हम क्या सरेंडर कर दिए, हम अमेरिका को जवाब नहीं दे, अमेरिका क्यों आया, इस तरीके के, मतलब विपक्ष अब की भाषा आप देखेंगे, नहीं तो हमसे ज़्यादा आपको अनुभव है कि नेता क्या क्या बयान देते रहे हैं, किस तरीके से सेना से भी प्रूफ मांगे गए, लेकिन इस तरीके से अब की बड़ा, मतलब एक पूरा पहले विपक्ष एक साथ खड़ा रहा कि सेना जो कर रही है वो ठीक कर रही है, और सीज फायर होते ही उसको जैसे एक मौका मिल गया
और जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नहीं, देखिए, राष्ट्रपति ने इसकी पुष्कर जी, ऐलान किया। देखिए पुष्कर जी, कई बार ऐसा लगा पिछले एक हफ्ते में कि युद्ध उन्माद से पीड़ित है विपक्ष जो है, और एक चरम युद्ध चाहता है वो, जबकि युद्ध किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है, सब लोग इस बात को जानते हैं। और भारत ने तो किसी पे सब पहले अटैक किया ही नहीं है। पहलगाम के बाद एक जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकवादी अड्डों पे ही कार्रवाई की, और जिसके सबूत इस बार वहां के लोकल लोगों ने दिए, क्योंकि ये भीड़-भाड़ वाले इलाकों में थे, तो इसलिए सबूत आ गए, तो विपक्ष को सबूत मांगने की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। फिर भी राशिद अल्वी, इमरान मसूद जैसे लोगों ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि कितने आतंकवादी मारे गए, तो इनको जाके वहां गिनना चाहिए। इन लोगों के कनेक्शन होंगे वहां, कुछ लोगों से पूछें कि भाई वास्तव में कितने मारे गए, कितने नहीं मारे गए। तो विजय लेकिन जी, फिर भी मैं सवाल वही तो कह रहा उठाए हूं। गए। अब देखिए, जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल मांग रहे थे 2019 में, अब उनकी भाषा ये है कि हम तो पाकिस्तान से युद्ध जीत लेते, आपने सीज फायर क्यों की? जबकि हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जिन्होंने पहलगाम में ये कृत्य किया है उनको कल्पना से परे सजा मिलेगी। आतंकी ठिकाने पर जिस तरीके से पिन पॉइंटेड अटैक करके उसको ध्वस्त किया गया है, मैं इस बहस में जाने ही नहीं चाहता हूं कि क्या 2014 से पहले कभी सेना ने सीमा से बाहर जाके एयर स्ट्राइक की, नहीं की गई, लेकिन खुद प्रूफ के साथ दिखाया ना भाई। उनके एयरबेस तबाह हुए ना। जो 3 दिन पहले तक सवाल उठा रहे थे, मैं कह रहा हूं पिछले 24 से 48 घंटे में इंटरनेशनल मीडिया ने वो सबूतों के साथ प्रूफ किया है कि कैसे पाकिस्तान फंस रहा था चारों तरफ। आज वो विपक्ष इतना ज्यादा वो है कि हम तो जीत लेते पाकिस्तान। तो प्रधानमंत्री ने तो ये कहा नहीं था ना कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, और वही एक्ट ऑफ वॉर अभी भी उन्होंने कहा कि अब की कोई आतंकी हमला होता है वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। बहुत लंबा सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपके सवाल में एक संदेश है। संदेश ये है कि विपक्ष का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेनाओं पर बढ़ा है पिछले 10-12 वर्षों में, और ये बड़ी उपलब्धि है मोदी के लिए भी और भारतीय सेनाओं के लिए भी, कि अब वो जो तरह तरह के बड़ी बेतुका टाइप के बयान देते थे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात रही हो या जब भी भारतीय सेना ने कार्रवाई की, इस बार उनको लगता था कि नहीं, यही सेना और यही सरकार है जो पाकिस्तान को नेस्तानबूद करके वहां पूरे तरीके पीओके को भी खाली करा लेती और पाकिस्तान को भी 2-3 हिस्सों में विभाजित कर देती। तो ये भरोसा विपक्ष का मौजूदा सरकार पर बढ़ा। आपसे लास्ट, आप पब्लिक सेंटिमेंट इस सीज फायर के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? जो क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, मैं एक पब्लिक सेंटिमेंट, न सत्ता पक्ष न विपक्ष। नहीं, देखिए, पब्लिक सेंटीमेंट तो वही था कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, पीओके को खाली कराना चाहिए था, पाकिस्तान को एकदम बर्बाद कर देना चाहिए था, और बलूचिस्तान को अलग करवा देना चाहिए था, हो सके तो सिंध भी अलग हो जाए तो सिंध भी अलग हो जाए। तो पब्लिक चाहती, क्यों, पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज थी पाकिस्तान से, और पहलगाम की घटना जिस तरीके से हुई उसने पूरे भारत के लोगों को के मन में आग लगा दिया। हर आदमी बहुत उद्वेलित था कि इसका बदला लिया ही जाना चाहिए, और सेना ने बदला लिया। पब्लिक का दिल मांगे मोर था, लेकिन सेना जब सीज फायर हुआ तो उनको लगा कि ये शायद गलत हुआ है। एक बहुत ज्यादा नाराजगी लोग जता रहे थे। बहुत से लोग ऐसे, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं तो तमाम लोग मिलते हैं जिसमें बुजुर्ग और यंग दोनों लोग होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कमिटेड तरीके से सरकार की एक्टिविटी को वॉच करते हैं, और साथ में बहुत से ऐसे लोग भी उसमें थे जो प्रधानमंत्री मोदी के हर काम को पसंद करते हैं, चाहे उसको आप दूसरे लोग पसंद करें ना करें, लेकिन वो लोग जरूर पसंद करते हैं। उन लोगों में भी नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी अस्थायी थी। दरअसल ये 2020 का इफेक्ट है, जो क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं कि 20-20 ओवर में तय हो जाना चाहिए, और लंबे लंबे छक्के मारकर और तुरंत जीत लेना चाहिए दुश्मन सेना। विजय जी, इस बात पर सिर्फ इतना ही तो कुछ वैसे कहूंगा ही चाहते कि थे। देश की डिप्लोमेसी भावनाओं पर और T20 के मैचों से नहीं चलती है। तो तिरंगा, बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा है और सीएम योगी ने संदेश दिया है, इससे